पश्चिम बंगाल रेल हादसे का नीतीश कुमार से क्या है कनेक्शन? आखिर बंगाल ट्रेन एक्सीडेंट के बाद विपक्ष नीतीश कुमार की तारीफ क्यों करने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बंगाल ट्रेन दुर्घटना पर क्या बोला है? रेलवे को देश का लाइफलाइन कहा जाता है। रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन में सफर करते हैं। हम बुलेट ट्रेन पर काम कर रहे हैं, लेकिन आए दिन जिस तरह से ट्रेन हादसे हो रहे हैं, उससे भारतीय रेलवे की कार्य कुशलता पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले साल 2 जून को ओडिशा के बालासोर में बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी। करीब 300 लोगों की इस ट्रेन दुर्घटना में जान चली गई थी। वहीं 1000 से ज्यादा यात्री घायल हो गए थे। हादसे पर पूरा देश स्तब्ध था। कवच सिस्टम को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। अब करीब 380 दिन बाद पश्चिम बंगाल वैसे ही एक ट्रेन हादसे का गवाह बन चुका है। बंगाल के सिलीगुड़ी में एक मालगाड़ी की चपेट में आने से कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ये ट्रेन अगरतला से कोलकाता जा रही थी, तभी वे हादसे की भेंट चढ़ गई। एक्सीडेंट में कई लोगों की जान चली गई है, तो वहीं दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब एक तरफ जहां इस भीषण दुर्घटना के पीछे की वजह खंगाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे मसले पर सियासत भी गर्मा गई है। ऑपोजिशन ने मोदी सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। और तो और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर वार करने के लिए विपक्षी नेता बिहार के सीएम नीतीश कुमार की दुहाई देने लगे हैं। बंगाल रेल हादसे पर तमाम विपक्षी नेताओं ने एनडीए सरकार पर तीखे हमले बोले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं की इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस पार्टी की केरल यूनिट ने तो सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की दुहाई देते हुए रेल मंत्री को निशाने पर लिया है। केरल कांग्रेस अपने ट्वीट में लिखती है कि देश जानता है कि रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव न तो इस्तीफा देंगे और न ही जवाबदेही की मांग पर कोई प्रतिक्रिया देंगे, जबकि एनडीए गठबंधन के प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार ने तो एक बार दुर्घटना के बाद इस्तीफा तक दे दिया था। यही नहीं, एनसीपी शरद पवार ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की दुहाई देते हुए केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नीतीश कुमार के रेल मंत्री रहते हुए ऐसा क्या हो गया था जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था, और बंगाल ट्रेन हादसे के बाद विपक्षी नेता नीतीश के बहाने केंद्र सरकार को निशाने पर क्यों ले रहे हैं? दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो उस दौरान साल 1999 में 2 अगस्त को बिहार पश्चिम बंगाल सीमा पर गैसाल रेलवे स्टेशन के पास ब्रह्मपुत्र मेल और अवध असम एक्सप्रेस के बीच सीधी टक्कर हो गई थी। एक ही लाइन पर आ गई दोनों ट्रेन के टकराने से करीब 290 लोगों की मौत हो गई थी। तकनीकी कारणों और खामियों के चलते हुए भीषण रेल हादसे के बाद तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार भी मौके पर पहुंचे थे। भयावह रेल हादसा देखकर नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। यही वजह है कि अब कंचनजंगा ट्रेन एक्सीडेंट के बाद विपक्षी नेता नीतीश का उदाहरण देकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन उनके जरिए विपक्ष मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है। रेल में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1117 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ये नंबर कहीं ज्यादा है, मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा? मंत्री जी जो है रेल के, वो रील बनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो देश दुनिया घूम रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि रेल की असुरक्षा, इतना बड़ा बालासोर का हादसा हुआ, क्या हुआ उसके बाद? क्या रेल को सुरक्षित करने का कोई काम किया गया? अब फिर से ये हो गया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार अकर्मण्य नहीं है, असंवेदनशील है। मंत्री जी रील बनाएंगे, प्रधानमंत्री देश दुनिया घूमेंगे। वहीं इस पूरे मसले पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी का भी इस पूरे मसले पर बयान सामने आ गया है। सुनिए उनका क्या कहना है। में चिंता स्वाभाविक है। जिस तरह से हर रेल दुर्घटना में जान माल की हानि होती है, वो अफसोसजनक है, दर्दनाक है। यद्यपि इस प्रकार की घटनाएं अभी विदेश में भी समाप्त नहीं हो रही। अब यहाँ आपके मन में ये भी सवाल उठ रहे होंगे कि अब तक हुए तमाम रेल हादसों के बाद कितने मंत्रियों की कुर्सी पर गाज गिर चुकी है। तो बता दें कि सबसे पहले नवंबर 1956 में तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु में रेल हादसे के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रही ममता बनर्जी ने भी साल 2000 में 2 रेल हादसों के बाद इस्तीफा दिया था। हालांकि पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था।
मोदी सरकार में रेल मंत्री रहे सुरेश प्रभु ने भी साल 2017 में 2 ट्रेन एक्सीडेंट के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बता दें कि इस वक्त घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है।